नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं जो वीडियो है वो लगातार बना नहीं पा रहा था, जिसका कारण है कि मेरा जो माइक है वो दरअसल ख़राब हो गया था। तो उसके लिए आई एम सॉरी, और आज से आई एम श्योर आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, एक्चुअली रिसेंट में हुआ क्या है कि रिसेंट की न्यूज़ नहीं आई है। कुछ दिन पहले ही आप लोग को पता होगा, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो गए थे ऑस्ट्रेलिया। उससे पहले ही की ये न्यूज़ है। उससे पहले आप लोग देखोगे तो इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर छप रहे थे। एक न्यूज़ आर्टिकल उनमें से ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी जो है उसने इंडियन स्टूडेंट्स को बैन कर दिया। और सारे इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि 6 स्टेट से पर्टिकुलर ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको लेने से मना कर दिया ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने। यहाँ आप लोग देख सकते हो, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसमें जो हेडलाइन है वो लिखा है, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी बैंड इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम 6 स्टेट एंड यूटीज अमिड कंसर्न ओवर द वीज़ा फ्रॉड। तो ये क्या है, पूरी न्यूज़ मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल में। और एक तरफ जब हम लोग इस तरीके की न्यूज़ सुन रहे हैं तो दूसरी तरफ आप लोग को पता होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने हाल में ही माइग्रेशन डील भी साइन किया है। तो ये जो दो सिचुएशन है, ये दो चीज़ें आप लोग कह सकते हो एग्जैक्ट अपोजिट है, एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली बात है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इसके बारे में ही देखेंगे हम लोग कि कौन से वो स्टेट है जहां से ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है लोगों को लेने से, और इसका पूरा रिजल्ट क्या, इसके पीछे कारण है, ये सब प्लस इसके अलावा बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो हुआ क्या है कि सबसे पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, इसको आप लोग देख लो। यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रोविंस, इसकी एक यूनिवर्सिटी है फेडरेशन यूनिवर्सिटी। और न्यू साउथ वेल्स भी एक प्रोविंस है यहाँ पर, इसकी एक यूनिवर्सिटी है, यानी कि यहाँ पर सिचुएटेड एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। इन दोनों ही यूनिवर्सिटी ने हाल में ये अपना जो कह सकते हो आप लोग ऑर्डर या फिर रेगुलेशन, जो भी ये जो यूनिवर्सिटी है वो निकालती है इस तरीके के डिसीजन लेने के लिए, वो निकाला है, जिसमें इनने एजुकेशन एजेंट्स जो हैं उनको सलाह दिया है कि इन 6 स्टेट से इंडिया के ये कोई भी वीज़ा के लिए जो डिमांड आ रही है, जो वीज़ा के लिए एप्लीकेशन आ रही है, उसको कंसिडर ना करे, उसको रिजेक्ट कर दे। कौन कौन से हैं ये राज्य, इसमें आप लोग को सबसे पहले तो मिलेगा पंजाब, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर जम्मू एंड कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है वो। इन 6 स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी भी है इसमें एक, इससे मना कर दिया गया है एजुकेशन एजेंट्स को कि कोई भी वीज़ा जो है वो कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहना है इन यूनिवर्सिटी का कि यहाँ से जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो नॉन जेन्युइन एप्लीकेशन है वो भरे जाते हैं। ये चीज़ जाती है फिर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के बाद, वहाँ पर ये लोग जो ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है वो इसको कैंसिल कर देता है, और इसकी वजह से बहुत से वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 4 एप्लीकेशन अगर भेजे जाते हैं इन जगहों से तो 4 में से एक एप्लीकेशन पक्का यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, फ्रॉड या फिर नॉन जेन्युइन एप्लीकेशन होने की वजह से। इसी वजह से इन यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया है अपने एजुकेशन एजेंट्स को। जो भी एजुकेशन एजेंट्स है, जो भी पूरा ये जो काम धाम है वो देखता है, एक यंग पर्सन को ये पकड़ेगा इंडिया में, उससे फिर पूछेगा कि आप जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के लिए, वो तैयार होता है तो उसका पूरा वीज़ा जो भी प्रोसेस होता है ये अपने कनेक्शन के थ्रू देखते हैं, और फिर इनका जो एप्लीकेशन होता है वो यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, और यूनिवर्सिटी फिर इसको डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया का जो है उसके पास भेज देती है। तो इसमें जो मिडिल मैन होते हैं, जो ये एजुकेशन एजेंट्स है, इनको मना कर दिया गया है कि इनके वीज़ास आप लोग कंसिडर मत कीजिए। फ्रॉड अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इस केस में दरअसल होता क्या है ना कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो कह के जाते हैं कि ठीक है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में ये लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या करते हैं ये लोग, जॉब वहाँ पर कोई ले लेते हैं, जो कि चीज़ आप लोग देखो तो अलाउ नहीं होता है, क्योंकि ये स्टूडेंट वीज़ा पे गए होते हैं और वर्क वीज़ा जो होता है वो अलग होता है। तो इस तरीके के जो काम है, इस तरीके की जो चीज़ें, या फिर जो वीज़ा का एप्लीकेशन है उसमें भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देना ताकि ये जो वीज़ा है जल्दी एक्सेप्ट हो जाए, इन सब चीज़ों की जो प्रैक्टिस है वो इस चीज़ में फ्रॉड कहलाती है, इस चीज़ में फ्रॉड कहा गया। और इस तरीके की काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं इन 6 राज्यों के, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, वहाँ के जो एप्लीकेशन है उनके द्वारा। तो रीज़न तो इसका ये दिया जा रहा है, लेकिन अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है वो इस तरीके से इंडियंस को जो बैन लगा रही है, ये सब पहले भी होते आ रहा है।
पहले भी कई यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये एक आर्टिकल जिसमें बताया गया है बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि इंडियन स्टूडेंट पे बैन लगा चुकी है। अक्सर जो रीजन है वो यही दिया जाता है कि यहाँ से जो वीज़ा के रिजेक्शन है वो ज़्यादा होते हैं ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा, और ज़्यादातर ये जो स्टेट है जहाँ के लोगों को बैन लगाया गया वो आप लोग को मिलेगा पंजाब, हरियाणा और गुजरात के एप्लीकेशन। और इसके अलावा भी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया बाकी भी 3 स्टेट से वहाँ से भी थोड़ा जो फ्रॉड्स है वो ज़्यादा होते आ रहे हैं, इसीलिए ये डिसीजन जो है लिया गया है। और अगर आप लोग इस चीज़ को एक सही तरीके से तो देखो तो ये जो काम है ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी का डिसीजन है, ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन है। होता क्या है कि अक्सर जो पर्सन होता है जो ऑस्ट्रेलिया या फिर कहीं भी जाना होता है वो अप्रोच करता है एक ऐसे ही एजुकेशन एजेंट को, अगर एजुकेशन के लिए जा रहा है तो। और ये एजुकेशन एजेंट क्या करता है, इस पर्सन से भी पैसा लेता है, प्लस ऑस्ट्रेलिया के जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये एडमिशन लेते हैं उनसे भी पैसा लेता है एज अ कमीशन इस पूरे एडमिशन करवाने के लिए। और ज़्यादातर ये जो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं पढ़ाई करने के बहाने से या पढ़ाई करने वाकई में, ये आप लोग को देखोगे तो कोई बहुत ही ऊंचे खानदान से या बहुत ही ज़्यादा हाई फाई जो फैमिली है उससे बिलोंग नहीं करते, मिडिल क्लास आप लोग कह सकते हो, कई तो फार्मर के फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनके लिए ये जो पैसा होता है ये बड़ी रकम होती है जो ये एजुकेशन एजेंट को देते हैं। लेकिन इसके बाद एजुकेशन एजेंट क्या करता है कि इनसे ये पैसा ले लेता है, इनका जो सारा प्रोसीजर होता है, सारा वीज़ा फॉर्म्स वगैरह भरना हो गया, जो भी आगे के प्रोसेस है, जो अभी आगे के फॉर्मेलिटीज़ है वो अपने आप वो करता है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म ये आगे भेज देता है यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी भेजती है इसे ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट के पास। और अगर वहाँ से ये फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आप लोग देखो हुआ क्या इस केस में कि ये जो पर्सन है जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था इसका पैसा डूब गया, जो कि इसने कमीशन को के रूप में दिया था कमीशन एजेंट को, एजुकेशन एजेंट को, प्लस यूनिवर्सिटी ने जो पैसा दिया वो डूब गया। और इन सब की वजह से हुआ क्या कि ना इस पर्सन का फायदा हुआ, ना ही ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी का फायदा हुआ, खाली जो फायदा हुआ वो इस एजुकेशन एजेंट का हुआ। ये वीज़ा का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है या फिर पास हो जाता है, इन दोनों ही केस में इन एजुकेशन एजेंट्स का फ़ायदा आप लोग कह सकते हो एक तरीके से होता है। इसीलिए ये ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो क्वालिफिकेशन होती है इस पूरे चीज़ के लिए वीज़ा एप्लीकेशन की, वो लोगों को बताते नहीं है, उतना अच्छे से नहीं बताते हैं, खाली उनको विश्वास दिला देते हैं कि हाँ हम लोग जो ये वीज़ा है ये लगवा देंगे, और वो पैसा दे देते हैं और फिर अपना पैसा पूरा डुबा लेते हैं। अगर आप लोग देखो तो इस पूरे केस में जो पूरी गलती है वो तो है इन एजुकेशन एजेंट्स की, क्योंकि इन लोगों ने बताया नहीं कि ये डिस्क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन है, आपको ये क्वालिफिकेशन जो है इसको पास करना पड़ेगा तभी आपका वीज़ा लगाएगा। इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए खाली ये कह दिया कि हाँ ठीक है, आपकी जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी आपके पास क्वालिटीज़ है उससे हम लोग वीज़ा दिलवा देंगे, और उन लोग ने ट्रस्ट भी कर लिया। लेकिन जब वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो नुकसान हुआ उनका। और इसीलिए अगर ये जो यूनिवर्सिटी है इस रीजन के बच्चों पे ही बैन लगा देती है तो ये एक तरीके से तो वो चीज़ हो गई कि गलती किसी और की, और इसके लिए जो सजा है वो किसी और को दी जा रही है। इसीलिए अगर इन यूनिवर्सिटी को या फिर ऑस्ट्रेलिया को इस चीज़ को रोकने के लिए अगर ऐसी कोई चीज़ वाकई में हो भी रही है तो कोई डिसीजन लेना भी था तो इनको चाहिए था कि पहले उस एजुकेशन एजेंट को पढ़े जिसके द्वारा जो ज़्यादा फॉर्म है वो भरे जाते हैं इस तरीके के जो कि रिजेक्ट हो जाते हैं, उन पे पहले बैन लगाए या फिर उनको थ्रेटन करे, उनको वार्निंग दे कि देखो आप लोग के जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सारे रिजेक्ट हो जा रहे हैं, इतने ज़्यादा आपके रिजेक्ट के परसेंटेज है, पहले उनके अगेंस्ट एक्शन ले, उनको बैन करे, फिर ये जो बाकी चीज़ है वो देखती। लेकिन सबसे पहले इन लोग ने क्या किया कि इस पूरे रीजन से जो बच्चे हैं उन्हीं को बैन कर दिया। तो ये चीज़ जो ये डिसीजन है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बहुत से एक्सपर्ट्स, बहुत से आप लोग देखोगे न्यूज़ आर्टिकल तो उसमें ऐसा ही लिखा आ रहा है। फिर ये कहा जा रहा है कि क्या इस तरीके के डिसीजन की कोई यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रही है कि हम लोग इस कंट्री के लोगों को ऑस्ट्रेलिया में नहीं आने देंगे, एजुकेशन के लिए नहीं आने देंगे। क्या इस तरीके की डिसीजन जो है वो यूनिवर्सिटी द्वारा लिए जाने चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट द्वारा लिए जाने चाहिए? बस ये चीज़, ये डिसीजन आप लोग देख सकते हो एक तरीके से खुला डिस्क्रिमिनेशन हो गया। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो वाकई में सीरियस होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाई करने चाह रहे होंगे, उनकी इसमें क्या गलती है, उनको क्यों पनिश किया जा रहा है? इस एरिया के बहुत से लोग, हो सकता है मैं मान लेता हूँ कि इन लोगों ने इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है गलत इन्फॉर्मेशन भरी होगी, या फिर इनका जो एजुकेशन एजेंट था उसने गलत इन्फॉर्मेशन भरी होगी। लेकिन बाकी बच्चे जो कि वाकई में सीरियस है, उनकी क्या गलती है इसमें, उनको इसके लिए क्यों पनिश किया जा रहा है? अब लोग देखो तो कुछ केस ऐसे भी हुए जिनने 2022 में जो इनरोलमेंट है यूनिवर्सिटी में वो किया था, उनको भी निकाल दिया गया है। उनका भी ये बताया जा रहा है कि आपके जो वीज़ा का एप्लीकेशन है उसमें फ्रॉड था कुछ, अभी हम लोग ने डिटेक्ट किया, इसलिए आप आगे की जो पढ़ाई है इसमें नहीं कर सकते हैं।
और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ज़्यादातर ये जो बच्चे हैं ये हैं पंजाब, हरियाणा और गुजरात से ना। ये सब चीज़ आप लोग देखो तो तब हो रहा है जब ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हम लोग इंडिया से जो कॉपरेशन है वो बढ़ाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जो रिलेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा डीपेंड करना चाहते हैं। हाल में ही दोनों कंट्री ने माइग्रेशन डील भी साइन किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये कहा गया और इंडिया की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम लोग जो वीज़ा के एप्लीकेशन है उसको एक दूसरे कंट्री के लिए आसान बनाएंगे। जो इसको रिलेटेड रूल है उसमें थोड़ा हम लोग को वीक बनाएंगे, ताकि आसानी से लोग जो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ जा सके, पढ़ाई के लिए, काम के लिए या फिर रिसर्च के लिए, और या फिर बाकी काम भी हो गए उसके लिए। 1 जुलाई से ये जो माइग्रेशन डील है ये लागू होगा इसी साल, और इसमें ऐसा कहा गया है कि इंडियन ग्रेजुएट जो कि ऑस्ट्रेलिया के टर्शरी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, वहाँ से इन लोग ने पढ़ाई की है, वो 8 साल और रह के ऑस्ट्रेलिया में बिना किसी कंपनी के, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्पॉन्सरशिप के जो काम है वो कर सकते हैं। यानी आप लोग कह लो एक तरीके से जो वर्क वीज़ा है वो इन लोग को मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया से आराम से, और ये वहाँ पर 8 साल रह के इस तरीके के काम वगैरह कर सकते हैं। प्लस इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरेस्टेड पर्सन है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूशन हायर स्टडीज़ में रह के एजुकेशन, रिसर्च या फिर बाकी सब काम करना चाहते हैं, वो आसानी से ये कर सकते हैं। इनके लिए जो S5 वीज़ा इंडिया देता है उसको आसान बनाया जाएगा। इस तरीके के और जो डिसीज़न है, इस तरीके के जो आप लोग कह सकते हो कि पॉलिसी की दोनों कंट्री के लिए, दोनों कंट्री के लोगों के लिए एक दूसरे कंट्री में जो एंट्री है उसको इजी बनाना, इसके लेके काम करेगी दोनों कंट्रीज, ऐसा कहा गया है इस माइग्रेशन डील में। प्लस एक स्कीम भी लॉन्च की गई थी मेट्स नाम से, और जो कि इसी से रिलेटेड थी। इसमें भी जो वीज़ा है जो एक दूसरे कंट्री के लिए, एक दूसरे कंट्री में एंटर करने के लिए, उसको आसान बनाने की बात की गई है। ये एक तरफ कर रही है गवर्नमेंट, दोनों कंट्री की जो गवर्नमेंट कह रही है, ऑस्ट्रेलिया कहती है कि ठीक है आपके जो लोग हैं उनको हम लोग आने देंगे अपनी कंट्री में, यहाँ उनको काम करने देंगे, वर्क परमिट उनको दिया जाएगा। और दूसरी तरफ ये कह रही है कि एजुकेशन वगैरह जो है, इसकी यूनिवर्सिटी बेसिकली ऐसे कह रही है कि हम लोग एजुकेशन जो है उतने आसानी से यहाँ के लोगों को नहीं लेने देंगे। तो ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली बात हो गई। अगर ऐसा कुछ है भी, ऑस्ट्रेलिया जैसा कह रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो है वो देखने को मिल रहा है इस वीज़ा रिलेटेड चीज़ों में, तो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि एक मैच्योर कंट्री की तरह, एक मैच्योर कंट्री जैसे काम करती है, जैसे डिसीजन लेती है, वैसे डिसीजन ले। एजुकेशन एजेंट जो है पहले उनको टारगेट करे जो ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड एप्लीकेशन को कह लीजिए आप लोग कंसिडर करते हैं या फिर इनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। इस तरह के एजेंट जो है इनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करे और इनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करें। और आप लोग को बता दूं कि बहुत से एजेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि इलीगल माइग्रेशन भी करा देते हैं। तो पहले ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि इस तरीके के लोगों को रोके, फिर अगर ऐसी कोई चीज़ है कि लोग जो है वो भी जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके लिए काम करें। तो ये है पूरा वीडियो गाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।